हेलो दोस्तों, आज हम लोग चार्जिंग आईसी पे बात करेंगे जिसका नंबर है PMI 8952/40। चार्जिंग आईसी, इस आईसी पे बात करेंगे, जानेंगे कि ये आईसी कैसे काम करता है, कौन कौन सा वोल्टेज चेक करना ज़रूरी है, चेंज करने से पहले चेंज करना ज़रूरी है नहीं है, या डेट में भी आपको हेल्प करेगा और चार्जिंग प्रॉब्लम बनाने में भी हेल्प करेगा। तो आइए ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से समझते हैं, फिर थोड़ा डायग्राम भी देख लेंगे कि डायग्राम में कैसे इसको देखा जाए। ये वीबस इन हुआ, OBP के बाद फाइव 5.2 वोल्ट, वीबस इन होगा, उसके बाद जस्ट VPH बना, VPH बना, VPH इसका लोएस्ट में 3.2 वोल्ट से 4 वोल्ट तक जाएगा। थ्री पॉइंट टू वोल्ट से लेकर 4 वोल्ट तक जाएगा। यहीं पे एक कैपेसिटर लगा होता है जिसका नाम है बूट कैप। एक साइड 8 वोल्ट देगा, एक साइड 4 वोल्ट देगा। जब चार्जर लगा के चेक करेंगे तो यहाँ एक डायोड लगा होता है। जनरली इस आईसी में के पास, जिसका नाम है प्रोटेक्शन डायोड। डायोड इसको बोलते हैं, सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। यहीं से एक स्विचिंग लाइन आता है, और ये V-बैट में वोल्टेज पास करता है चार्जिंग के लिए। इसमें ID और थर्मल का भी लाइन ज्वाइंट रहता है इसी में। ID में आपको 1 वोल्ट से लेके 1.4 वोल्ट तक मिलेगा, चार्ज लगा के चेक करेंगे। थर्मल में 2.6 मिलेगा जब इसको चेक करेंगे तो। USB का 3 लाइन यहीं पे कनेक्ट रहता है इसी आईसी में।
इसका नाम है USB DP USB TM, डाटा पॉजिटिव डाटा माइनस, और ये USB ID इसी से कनेक्ट रहता है। ये भी कभी कभी ख़राब हो जाने से का चार्जिंग में इशू आता है, तो इसको भी देखना होता है, GR वगैरह। एक पुल डाउन रजिस्टर होता है, यहीं से इसमें लगा होता है, 10 किलो ओम्स का जनरली लगा होता है। इसको चेक करना था, ये मिस होने से कभी चार्ज लेगा कभी नहीं लेगा, कई फॉल्स चार्ज भी दिखाता है, क्योंकि इसका रजिस्टर वगैरह वैल्यू अप डाउन हो जाने से, ख़राब होने से ये आपको प्रॉब्लम करेगा। और इसको एक यहाँ पे पहले ही चेक करना था, लेकिन ध्यान में हट गया था, तो हम एक ये PMID का PMID 5 वोल्ट यहाँ मिलेगा, 5 वोल्ट। इसको भी चेक करना होता है, अगर ये मिस है, ख़राब है, शॉर्ट है, तो भी बस बनने में दिक्कत करेगा। एक वोल्टेज और है जो आपको इस IC से निकल के जाएगा पावर IC में। ये जाएगा पावर IC में। इस वोल्टेज का नाम सिस्टम ओके या P गुड भी बोल सकते हैं। ये 1.8 का लाइन है। अगर ये वोल्टेज बन रहा है तो हम लोग समझते हैं कि मेरा चार्जिंग लेवल या IC चार्जिंग के लिए सही है। हालांकि इस IC में और भी कुछ कुछ सेक्शन है, वो देखेंगे फिर किसी वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इस IC को चार्जिंग के लिए चेक करने के लिए बताया जा रहा है कि कैसे चेक करें, क्या क्या वोल्टेज चेक करें, क्या क्या नहीं करें। ये वोल्टेज निकलने के बाद ये जो PMI 8952 या 40 वो माना जाता है कि ये IC चार्जिंग के लिए सही है, इसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो आप इतना चेक कर लेते हैं तो ये IC ऑलमोस्ट चार्जिंग लेवल के लिए सही माना जाता है। तो अब इसी को हम लोग डायग्राम में देखते हैं, आइए। बोनो डायग्राम से देखेंगे हम लोग। ये अपडेट लेता है, थोड़ा वेट करेंगे, इसको अपडेट होने देंगे। तब तक एक काम करते हैं, इसको हम लोग टेस्टिंग लिख लेते हैं। चेक नंबर 1
नंबर 2, ये हो जाएगा नंबर 3, यहाँ पे चेक लिख देते हैं, ठीक है। नंबर 3 यहाँ तक आ जाएगा, ये नंबर 4, फिर आपका हो जाएगा, अगर इतना में है और कुछ दिक्कत दे रहा तो 5 ये, फिर उसके बाद आप इसको चेक कर लीजिए 6। हाँ, ये भी आप नंबर 1, 2, 2 में एडजस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो आपको पहले इजी लग रहा है चेक करना वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो नंबर 7 पॉइंट पे आप चेक करके कंफर्म कर सकते हैं कि मेरा चार्जिंग आईसी सही है या नहीं है। बेसिकली थर्मल का लाइन भी आप चेक करके बता सकते हैं कि थर्मल लाइन अगर वोल्टेज नहीं मिल रहा तो आप डायरेक्ट चार्जिंग आईसी चेंज करेंगे। बूट कैप भी नहीं बन रहा तो डायरेक्ट चार्जिंग आईसी चेंज करेंगे। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे डायग्राम है Redmi 5 Plus, एक पुराना मॉडल है, उससे देखेंगे हम लोग। Redmi 5 Plus, ये देखिए मिल गया ये डायग्राम, और ये आपका लेआउट खुलेगा, इसको ओपन होने देते हैं। लेआउट, डायग्राम, ये लेआउट हो गया, ये डायग्राम हो गया। अब चार्जिंग आईसी तक कैसे पहुंचना है वो हम बता देते हैं। ये आपका चार्जिंग जैक जो है मदरबोर्ड में बड़ा सा, जिसमें माइक, स्पीकर, चार्जिंग ये सब कनेक्ट है। तो यहाँ से सर्च मारेंगे 2301, यहाँ पे लिखेंगे, ये 2301, नेक्स्ट करेंगे, इसको जूम कर लेंगे थोड़ा। ये आपका आ गया 2301। ये वीबस का लाइन है, यूएसबी का लाइन यहीं से कनेक्ट है, DPDM ID का लाइन। यहाँ से वीबस को क्लिक करेंगे 2 बार और यहाँ नेक्स्ट करेंगे। ये OBP IC आ गया, ये टेस्टिंग पॉइंट आ गया वीबस का। ये वीबस इस आईसी में घुस रहा है, लेकिन ये वीबस कुछ और काम से घुस रहा है, इसका मायने कुछ और है। क्योंकि जब भी वीबस घुसेगा 5.2 वोल्ट तो वो कम से कम मिनिमम 2-3 लेग से घुसता ही है, 2 लोग तो मिनिमम होता ही है। तो ये आपका मेन वीबस आ गया, ये PMI 8952 चार्जिंग आईसी देख लीजिए, यही है, इसी पे बात कर रहे हैं। इसी की जगह 40 भी लग जाता है, नंबर सिर्फ अलग है, कोडिंग वगैरह सब सेम है। वीबस घुसा, ये PMI ID का लाइन, जो USB MID यहाँ पे बोला गया है। ये कैप पे वोल्टेज मिस वगैरह नहीं होना चाहिए, शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। ये फ्लैश लाइट के लिए वोल्टेज जो जाता है यहाँ से जाता है, तो जब फ्लैश लाइट ख़राब होता है तब हम लोग यहाँ चेक करते हैं। ये यहाँ से VPH बना, ये बूट कैप 8 वोल्ट यहाँ मिलेगा। यहीं से स्विच लाइन है, ये डायोड, ये स्विच लाइन, ये चार्जिंग आउट जो VBAT का लाइन है पॉजिटिव वाला, तो यहाँ पे आउट करेगा। हालांकि VBAT में कोई वोल्टेज आउट नहीं करता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं VBAT में कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो ये हो गया। अब यहाँ से एक एक करके पढ़ते हैं। USB DPDM ID का लाइन चार्जिंग जैक से यहीं आता है। USB सेंस पुल डाउन कराया हुआ है, एक रजिस्टर नो फंक्शन में है, तो ये नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आई सपोर्ट टू वाइप पावर इन द स्कीमेटिक्स, ये तो इसका मतलब दूसरा हो गया। USB ये नहीं भी रहे, सेंस की अगर पुल डाउन कराया हुआ है। वाइप डिवीज़न, ये वाइप पावर का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नो वाइप पावर करके, तो ये चेक नहीं होगा, ये बनेगा ही नहीं, इस पर इसका कोई काम नहीं है। ये सब ब्लैंक लाइन है तो हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं। USB सेंस, जो ये लाइन या तभी आया था, तो USB सेंस मतलब USB लग रहा है कि नहीं, मतलब जैक आ रहा है कि नहीं, USB इस लाइन के थ्रू ये सेंस करेगा। शट डाउन, जो आप ऑन ऑफ वाली वोल्टेज, शट डाउन वाली वोल्टेज होती है,
वो यहाँ से आता है L5 के थ्रू ऑन पावर बटन। चार्जिंग इनेबल का लाइन जो हम लोग ये वाला दिखा रहे थे आपको, यही वाला है वहाँ पे। ये चार्जिंग वीबैट सेंस, मतलब बैटरी को चार्जिंग के लिए वोल्टेज पहुँच रहा है कि नहीं, ये चीज़ यहीं से सेंस हो रहा है इस लाइन के थ्रू। तो इंटरनल ये चीज़ को आप चेक नहीं कर पाएंगे। आईडी थर्मल पे वोल्टेज यहीं से निकलेगा। फिर करंट सेंसिंग पॉजिटिव, ये फ्यूल गेज सेक्शन हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, करंट सेंसिंग नेगेटिव, करंट सेंसिंग पॉजिटिव, ये आपका हो गया करंट सेंसिंग रजिस्टर। यहीं से एक जब चार्जिंग के लिए वोल्टेज आता है तो यहाँ से एक वोल्ट ये सेंस करने के लिए लाइन जाता है। जब फाइनल बैटरी पे आता है, बैटरी कंट्रोल पे, तो यहाँ से जाता है सेंस करने के लिए। इसमें कुछ डिफरेंसेस वोल्टेज का होता है, तब ये समझता है कि हाँ मेरा वोल्टेज जो जा रहा है वो जेन्युइन है या अनजेन्युइन है। उसके हिसाब से आपको नोटिफिकेशन देता है। बैटरी प्लस माइनस सही से लगा है कि नहीं लगा है, प्लस माइनस वो भी सेंस करेगा ये डिजिटली। VDD, MMS, IO, ये वोल्टेज तो आपका पावर लाइन से आ रहा है, पावर IC से आ रहा है, सॉरी। तो इसको चेक करने का तो मतलब ही नहीं बनता है चार्जिंग में, वो पावर का काम है। FG चार्जिंग ग्राउंड, ये यहाँ से निकल के ये यहाँ से कनेक्ट है ना, ये ग्राउंड है। तो बस ये देखना है कि ये सब आपस में शॉर्ट वगैरह तो नहीं है। ये जो आपका R बायस थर्मल, यहाँ से एक थर्मल का वोल्टेज यहीं से निकलेगा और बैटरी का थर्मल लाइन में, बैटरी कंडक्टर का थर्मल लाइन में जाता है ये। अगर ये वोल्टेज, ये पुलअप कराया हुआ, ये वोल्टेज मिस हो गया तो डायरेक्ट हम लोग चार्जिंग IC चेंज करते हैं, ठीक है। फिर ये तो ब्लैंक है, नहीं पढ़ेंगे इसको, नहीं जानेंगे। बैटरी अलार्म का लाइन, किसी तरह का बैटरी अलार्म कर रहा, मतलब एरर दे रहा, नोटिफिकेशन दे रहा, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से रिलेटेड बैटरी का, तो यहीं से देता है। तो इस लाइन को चेक करते हैं। ये जो लाइन है यहाँ से निकल के सिस्टम ओके, यही वाला लाइन हम लोग यहाँ पे आपको बता रहे थे, ये वाला, ये अगर निकल रहा है तो हम लोग समझते हैं कि चार्जिंग लेवल पे मेरा सेट सही है, मतलब हाँ ये IC सही है, इसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ से निकल के ये पावर में जाएगा। ये पावर IC PM8953 पावर IC है, इसका एक टेस्टिंग पॉइंट है यहाँ से। उसके बाद ये चार्जिंग LED, इस अगर ये Redmi 5+ का सेट है तो ऊपर में जब चार्ज लगाएंगे तो रेड कलर या ग्रीन कलर का डिस्प्ले में इंडिकेट करता है चार्जिंग LED का लाइन। तो यहीं से ये लाइन जाता है। अगर इस लाइन में प्रॉब्लम आने से इंडिकेट वगैरह नहीं करेगा तो ये लाइन को ट्रेस करेंगे। तो इसमें ओवरऑल इतना ही देखना होता है। तो इतने में ही आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा चार्जिंग IC सही है या ख़राब है, चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं। तो ये आपको डेड में भी हेल्प करेगा, चार्जिंग बना रहे हैं तो भी आपको उसमें भी हेल्प करेगा कि क्या है नहीं है। तो इतना आप चेक कर सकते हैं। इजी है, सिस्टमैटिक काम कीजिए, कम टाइम में आप ज़्यादा आउटपुट निकालेंगे। तो चलिए।